नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म जो है भराया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग ज़रूर भर चुके होंगे। अगर नहीं भर पाए तो जल्द से जल्द भर दें और निश्चिंत होकर तैयारी में लगें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए टेस्ट लाए हुए हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से लिया गया है। ये आज का पहला टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको दरोगा वाला भी लगाइए और बीएसएससी वाला भी लगाइए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, क्योंकि लेवल ऊपर जाने वाला है एग्ज़ाम का। इसीलिए इसे ध्यान में रख करके ज़रूर आप तैयारी करिए। तो आप सब मिल कर के इस टेस्ट को लगाइए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंटिन्यू आप बने रहिए। आपको निश्चित टाइम पर आपको सेट मिलता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात और ज़रूर कहेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। तो चलिए आज के टेस्ट नंबर 1 से पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि 16वीं शताब्दी क्या है? 16वीं शताब्दी, सॉरी दोस्तों, कहता है 16वीं शताब्दी क्या है? 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का जो सिक्का है जारी किया और इसे नाम क्या, इसका जो नाम दिया था, रुपया नाम दिया था। तो ये चांदी का सिक्का जो 16वीं शताब्दी में चलाया गया था, तो ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, जिसे नाम दिया गया था रुपया नाम। क्या है? जिसे रुपया नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये चांदी का सिक्का जो चलाया था, ये आपको 178, कितना था? 178 ग्रेन। कितना? 178 ग्रेन का इसका वजन था, जिसे नाम क्या दिया गया था? तो इसे नाम दिया गया था रुपया। और इन्होंने तांबे का जो सिक्का जारी किया था वो था आपको 380। कितना? 380 ग्रेन था। और ये ध्यान रखिएगा, ये तांबे का सिक्का था और इसे दाम नाम दिया गया था। क्या नाम? दाम नाम दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है, इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम फरीद खान था। कौन? फरीद खान इसके बचपन का नाम था। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा शेरशाह सूरी। चलिए आगे है। कहता है यू कैन, क्या है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक जो है, इसके लेखक आपको शिव खेरा है। कौन? शिव खेरा है। ए नंबर से आंसर होगा शिव खेरा। ध्यान रखिएगा, शिव खेरा जो है आपको एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और मोटिवेशनल प्रवक्ता भी हैं। ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना भी किया गया है। क्या नाम है? कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 3 में कि यूनेस्को क्या है? यूनेस्को के विरासत स्थल सूर्य मंदिर डैश राज्य में स्थित है। कहता है यूनेस्को में शामिल सूर्य मंदिर जो है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता होगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। और आप यहाँ एक बात और ध्यान रख सकते हैं, ये जो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर जो है पल्लव वंश के शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया गया था? किसके द्वारा? थे नरसिंह वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था, जो पल्लव वंश का शासक था। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि भारतीय संविधान केंद्र, कहता है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती है। कहता है भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को डैश प्रकार की, कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, बी नंबर से आंसर होगा 3 प्रकार की। और ये 3 प्रकार कौन कौन सी है? भारत की संचित निधि, दूसरा है भारत का लोकलेखा, तीसरा है भारत का आकस्मिकता निधि। ये 3 निधि जो है आपको भारत संविधान द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा कौन कौन? भारत की संचित निधि, भारत का लोकलेखा और तीसरा है भारत का आकस्मिकता निधि। ये तीनों प्रदान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा केंद्र सरकार को। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन से, किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको रिफाइनरी उत्पाद के लिए। किसके लिए? रिफाइनरी उत्पाद। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए और ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए यही क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि पूरब की ओर बहने वाली नदी। तो अब ध्यान नहीं दीजिएगा, तो जो पूरब की ओर बहती है उसे आप मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या करा? पूरब की ओर नहीं बहने वाली है।
तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ये है आपको नर्मदा। बी नंबर सेंस होगा नर्मदा। चलिए आगे है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नर्मदा के उद्गम केंद्र कहाँ है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। कहता है नई लोकसभा निर्वाचन होने के पूर्व जो है, उससे पहले वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेम डक। क्या है, लेम डक शब्द से प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से होगा लेम डक। चलिए आगे कहता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। नागरहोल उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, डी नंबर सेंस होगा कर्नाटक, और ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। जगह की बात कीजिएगा तो मैसूर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 61। क्या है, अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रावधान किया जा सकता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 61। चलिए आगे है, आगे कहता है पंचायती राज। क्या, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो यह सही है। कहता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। तो यह गलत है। क्या है, यह गलत है। यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो गलत है। तो यहाँ आप बी नंबर रख लीजिएगा आंसर, बी नंबर सही आंसर जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया। कहता है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है। तो इसके लिए योजना लाया गया है, ये लाया गया मेरा गांव मेरा गौरव। क्या है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना लाया गया है। और इस योजना की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो यह किया गया आपको 2015 में। कब, 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सही जगह बी नंबर। आगे कहता है आगे कहता है भारत। क्या है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। एक निकटवर्ती पूर्ण संख्या के तक आपको बताना है। कहता है कि भारत जो है पूरे दुनिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2%। कितना, 2%। अगर वैसे एग्जैक्ट की बात कीजिएगा तो ये आपको 2.42% भूमि पर भारत स्थित है। लेकिन यहाँ 3 भी नहीं दिया गया है और 2 दिया गया है, तो ये आपको यहाँ 2 लगाना होगा। यहाँ एग्जैक्ट की बात कीजिएगा तो 2.42% भूमि पर जो है भारत स्थित है पूरे दुनिया के। ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो भारत का क्षेत्रफल कितना आपको पता होगा, 32 लाख। कितना, 32,87,263। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया का 7वां देश है। कौन सा, 7वां देश भारत है दुनिया का, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2%। ये एग्जैक्ट होता है 2.42%, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है टू लाइव्स। क्या है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइव्स पुस्तक जो है
इसके लेखक आपको विक्रम सेठ है। कौन? विक्रम सेठ इसके लेखक हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ जो है ये आपको एक भारतीय लेखक है। कौन? एक भारतीय लेखक है, ये ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश जाम्बिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी जो है लुसाका है। कहाँ? लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लुसाका। और ये हरारे जो है, हरारे आपको जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ की है? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। और डकार, कौन? डकार जो है सेनेगल देश की राजधानी डकार है। ये ध्यान रखिएगा। कॉपी रखिए और कलम साथ में रखिए। जब भी टेस्ट लगाते हैं दोनों रखिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे नोट जरूर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सके। जैसे यहाँ अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। हरारे जो है, हरारे आपको जिम्बाब्वे की राजधानी है। डकार जो है आपको, डकार सेनेगल की राजधानी है। और ये आपको बमाको जो है ये है आपको माली की देश है, माली देश की राजधानी है। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा सी नंबर लुसाका। चलिए आगे है। उन्होंने क्या है? ऊंचे भवनों के शीर्ष पर रखे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। कितने? किसके? लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण जो होता है इसका प्रकाश, अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्णों का प्रकाश जो होता है यह आपको धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकीर्णित होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? कहता निम्नलिखित तथ्य जो दिया गया है उनमें से वह कौन है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों के द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ये जो है नहीं समझाया गया गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, बाकी सब जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, ये सब दर्शाया गया है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो नहीं दर्शाया गया है। आपको बताना है ये जो है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति किसके अनुसार दर्शाया गया, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो वोल्टता को निरूपित करता है? तो वोल्टता को निरूपित करता है आपको किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता गुणसूत्रों, क्या है? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। कहता वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है ये कहलाता है आपको एसेंट्रिक। क्या? एसेंट्रिक कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कहता जब प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है ये कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन आपको स्वच्छ मंडल जिसे कॉर्निया कहा जाता है वहाँ पर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है वायु के कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी के चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है। 3 में से कौन सही है? तो जो सही है ये आपको बताना है। तो ये आपको बी नंबर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर सही होगा। तो यानी ये चित्र जो है सही बनाया गया है। बी नंबर विद्यार्थी द्वारा बनाया गया चित्र सही है। चलिए बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लेंस का क्या है? लेंस जो है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की एसआई शक्ति जो है इकाई है इसका क्या है? तो लेंस की ये एसआई इकाई जो है यह है आपको डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डायोप्टर। चलिए आगे है। आगे कहता है गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत जो होता है
यह किस तरह का आवेश उत्पन्न करता है? तो ये करता है दोनों, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के आवेश को उत्पन्न करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन को आपको बी नंबर दर्शाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शेरशाह सूरी, क्या है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कहता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये कब लड़ा गया था? तो यह जो लड़ा गया था आपको 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1540, ध्यान रखिएगा, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए, ये जो है कन्नौज आपको बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा समुद्र है, एकमात्र समुद्र है, और उसका नाम बताना है जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है, जिसकी सीमा जो है भूमि से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सारगेसो सागर। कौन? सारगेसो सागर, ये दुनिया का एकमात्र समुद्र है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो जिसकी सीमा जो भूमि से नहीं लगती है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से आप सबको पता होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, ध्यान रखिएगा। और ये इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही खुदाई खिदमतगार, क्या है? खुदाई खिदमतगार नामक खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। कब? 1929 में। कब? 1929 में। ये भी पूछा जाता है, ध्यान जरूर रखिएगा आप इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। कहता है दक्षिण अमेरिका जो है उसके अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है पंपाज के नाम से जाना जाता है। क्या? पंपाज के नाम से जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लेटिन अमेरिका, क्या? लेटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? कहता लेटिन अमेरिका का निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या घनत्व कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील का। किसका? ब्राज़ील। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। यहाँ जो है मात्र 25.06 प्रति व्यक्ति यहाँ का वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, तो ब्राज़ील यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे का था 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहता है 1857 तक वह कौन सा स्थान है जो भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाल किला। कौन? लाल किला। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लाल किला। चलिए आगे कहता है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इस अनुपात को जो कहा जाता है यह आपको मुद्रा जमा अनुपात, क्या है? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा आपको नई शेकेल है। क्या? नई शेकेल है। ए नंबर से आंसर नई शेकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए और स्थिर से पढ़ा कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कपास के संबंध में जो सही नहीं है आइए देखते हैं। कहता है भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह गलत है। क्या? यह गलत है। यही
सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछने के लिए कहा गया है, यानी गलत ढूंढना था, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कपास के बारे में गलत दिया गया है। बाकी आपको भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, तो सही है, 2 नंबर से आंसर हो जाए, मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। तीसरा कहता है कि कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा आदर्श मानी जाती है, तो यह भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों से होती है, तो यह भी सही है। तो बी सी डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है कपास के बारे में, जो गलत है वो ए नंबर गलत दिया गया है, इसीलिए ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है यह स्थित है आपको कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता। और इसकी स्थापना जो हुआ है आपको 1851, कब? 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नीचे दिए गए नृत्य शैलियों में से वह कौन सी नृत्य शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो जो संबंधित नहीं है ये लावनी। कौन? लावनी क्या है? लावनी जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी आपको गणगौर, घूमर और कालबेलिया ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। लावनी जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये अगर बात कीजिएगा ये लावनी जो है तो ये महाराष्ट्र से, कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र राज्य से लावनी नृत्य शैली का संबंध है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ बी नंबर से होगा जो राजस्थान से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे कहता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ये देवगढ़ क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी नंबर से सब जगह उत्तर प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे संख्या की दर्शन संख्या प्रणाली जो है उसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको कपिल को। किसे? कपिल को। बी नंबर से होगा कपिल को। आगे कहता जब भारत क्या है? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको जे.बी. कृपलानी थे। कौन? जे.बी. कृपलानी थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिद्धांत शिरोमणि क्या है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो यह जो लिखा गया है यह लिखा गया आपको भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है पंजाब है क्या? पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब जो है हिमालय डैश नदियों के बीच स्थित है, तो यह जो स्थित है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। कहता है 19वें एशियाई खेल में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो यह जो जीता है सॉरी दोस्तों, इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन? स्वर्ण पदक जीता है महिला क्रिकेट टीम ने, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में क्या है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है। बिहार में सोन नदी जो प्रवेश करता है बिहार के किस जिला से प्रवेश करता है, तो ये करता है रोहतास जिला से। कहाँ से? रोहतास जिला से प्रवेश करता है। ये सोन नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और बिहार में रोहतास जिला से प्रवेश करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सोन नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो बिहार में मात्र एक रामसर साइट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपको कांवरताल झील। क्या है? कांवरताल झील। और ये कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। कहाँ? बेगूसराय जिला में स्थित है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा केवल एक। और इसे जो है 2020 में जो है इसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया था। आगे कहता है डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी
को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो मुगल ये फतेहपुर सीकरी जो है इसे किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था आपको अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। डी नंबर से आंसर होगा अकबर। आगे कहता है प्रधानमंत्री सहित, क्या है? प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा, क्या है? लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकता है। तो मंत्री परिषद के लोकसभा सदस्यों की संख्या का कितना अधिक नहीं हो सकता है? किससे अधिक नहीं हो सकता ये आपको बताना था। 15% से अधिक नहीं हो सकता है। डी नंबर से आंसर होगा 15% से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए आगे है। आगे कहता सिकंदर की मृत्यु, क्या है? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? कहता जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिकंदर का वह कौन सा सेनापति था जो चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सेलुकस निकेटर। कौन? सेलुकस निकेटर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है यह है आपको निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से संबंधित है। सी नंबर से आंसर होगा निर्वाचन। आगे कहता कोरोमंडल, क्या है? कोरोमंडल का मैदान भाग, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भाग जो है ये भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये भारत के दक्षिणी दिशा में स्थित है। ए नंबर से आंसर होगा दक्षिण में। ये कोरोमंडल तट जो है इसका विस्तार जो है आपको 22,000 कितना 22,800 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है कोरोमंडल का मैदानी भाग। ध्यान रखिएगा जो कि भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, खास करके तमिलनाडु के पूर्व में, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? कहता निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जिसका प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम दुमहल है? क्या है? दुमहल है। दुमहल है। तो दुमहल लोक नृत्य जो है यह जो है आपको जम्मू कश्मीर, कहाँ की? जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को, कहता है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो यह किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता नए संसद भवन, क्या है? नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक जिसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो है महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 33%। चलिए आगे है। आगे कहता स्वतंत्र भारत, क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? कहता स्वतंत्र भारत जो है उसके मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित जो है कहता श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। और ये राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री थे। तो ये गलत है, राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री नहीं बल्कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और राजकुमारी अमृत कौर यहाँ शिक्षा मंत्री दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और राजकुमारी अमृत कौर जो है ये आपको स्वास्थ्य, क्या है? स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। ये शिक्षा तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी इससे संबंधित थे। और यहाँ कहता है आज़ाद वित्त, ये वित्त देखिए यहाँ ये आपको शिक्षा जो होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। ये वित्त नहीं होगा। वित्त जो है वित्त से संबंधित थे आपको R.K. पनमुख सेठी जो थे वित्त से संबंधित थे। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल मामला है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में के राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाजार और मेले। क्या है? बाजार और मेले। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जो है
इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है आपको भारत ने। किसने? भारत ने जीता है। ध्यान रखिएगा, भारत ने 2-1 से, क्या है, 2-1 से, 2-1 से जीता है भारत जूनियर महिला जूनियर एशिया हॉकी कप ने 2023 2-1 से जीता है। किसने? भारतीय महिला जूनियर टीम ने। और ये दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता। किसे? दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है जून 2023 में, क्या है, जून 2023 में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यूपी में स्थित है। इसे जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा 2021 के लिए दिया गया है, लेकिन दिया जून 2023 में गया है। यहाँ बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो यह किया गया था आपको LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, बी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे कहता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, आगे कहता है टोक्यो ओलंपिक, क्या टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है, इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या? यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। बी नंबर सेंसर हो जाएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे कहता है महिला उद्यमिता, क्या महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है 2014 से, कब से? 2014 से प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2014 से मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं, कहता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। कहता है ऑक्सीजन के एक अणु जो है उसका द्रव्यमान क्या है? तो उसका द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है। कितना? 32 ग्राम होता है। बी नंबर सेंस होगा 32 ग्राम। आगे कहता है अणुओं की गति, क्या? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। ध्यान रखिएगा, ए नंबर। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन से अम्ल है जिसके एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे कहता है क्या है? विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? कहता है कि विसर्जन नली जो है उसमें उसके कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए वायुदाब सही है। निम्नलिखित में कौन सही है? कितना वायुदाब देना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 0.001 मिलीमीटर। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ सही गलत जो है वह धातुएं धनायन बनाती है, यह गलत है। ए नंबर से आंसर होगा जो गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है एक्टिनोड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? इनमें से जो सदस्य इनमें नहीं है, सी नंबर से आंसर होगा जो इसके सदस्य नहीं है, बाकी तीनों इसके सदस्य हैं। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो इस श्रेणी के सदस्य नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, कहता है कि ठोस, क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाता है, तो यह गलत है। क्या यह गलत है? ये ठोस से पहले द्रव आता है तब गैस में बदलता है। और तीसरा कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल सकती है। तो इसका ये जो है ये सही है। तो यहाँ 1 और 2, क्या है? 1 और 3 सही है, 1 और 3 जो है ये सही है, 2 गलत है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है NaCl, क्या NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का परिवर्तित नहीं हो सकता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लाइको, क्या लाइकोपोडियम टेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाइकोपिस्टा उपसंघ का सदस्य है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दमा, क्या है? दमा जो होता है, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। दमा जो है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। किसका? श्वसन तंत्र का विकार है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है? ध्यान रखिएगा, आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो नहीं है, तो आपको प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा यह नहीं है, और तीसरा आपको भेड़िया, घास, सांप और बाघ यह भी नहीं है। तो 2 और 3 नहीं है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है एंटीबायोटिक्स, क्या? एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो सही नहीं है, कहता है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो जाते हैं। यह सही नहीं है, यह गलत दिया गया है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो यह रोग कौन सा है? तो यह रोग है आपको लिंग संलग्न अप्रभावी, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, कहता हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है, यह गलत है, यह सही नहीं है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। और आज के आखिरी क्वेश्चन कहता है HIV, क्या? HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? तो HIV का इलाज जब नहीं होता है तब एड्स हो जाता है। क्या होता है? एड्स नामक बीमारी हो जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा एड्स। तो दोस्तों ये सेट यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप कंटिन्यू बने रहिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए और तैयारी करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।